हेलो एवरीवन। आज मैं MST ब्लॉकचेन और नेक्सा के कंपैरिजन पर एक क्लियर बात रखना चाहता हूं। बहुत लोग पूछते हैं कि MST और नेक्सा में कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्गर है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में MST चाहे मार्केटिंग, इवेंट्स, लॉन्च पैड और कम्युनिटी एक्साइटमेंट में एक्टिव दिखे, लेकिन नेक्सा की बराबरी करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। रीजन सिंपल है, नेक्सा सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है। नेक्सा एक प्रूफ ऑफ वर्क UTXO बेस्ड लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जो बिटकॉइन के ओरिजिनल पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश विजन को स्केलेबल फॉर्म में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्सा का फाउंडेशन माइनिंग, हार्विंग, फाइनाइट सप्लाई और ओपन मॉनिटरी नेटवर्क पर बेस्ड है। इसका मतलब यह है कि नेक्सा में कॉइन किसी सेंट्रल टीम, नोड सेल या फ्रैक्शन सेल मॉडल से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। नेक्सा में कॉइन्स हार्ड माइनिंग से आते हैं। माइनर्स इलेक्ट्रिसिटी, हार्डवेयर और रियल वर्ल्ड कॉस्ट लगाकर नेटवर्क सिक्योर करते हैं। यही चीज बिटकॉइन को स्ट्रांग बनाती है, और यही डिजाइन फिलॉसफी नेक्सा में भी दिखाई देती है। अब MST की बात करें। MST में 21 नोड्स, नोड फ्रैक्शंस, वैलिडेटर ओनरशिप, रिवॉर्ड्स, एक्सचेंज प्रॉमिसेस, फ्यूचर प्राइस और $1 टारगेट जैसी बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। यह सुनने में अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई सवाल उठते हैं। अगर कोई ब्लॉकचेन सिर्फ लिमिटेड नोड्स पर डिपेंडेंट है, तो डिसेंट्रलाइजेशन कितना स्ट्रांग है? अगर नोड फ्रैक्शंस बेचकर ओनरशिप दी जा रही है, तो क्या यह बिटकॉइन या नेक्सा जैसे ओपन माइनिंग नेटवर्क जैसा परमिशनलेस सिस्टम है? अगर डिस्कशन में रिवॉर्ड्स, प्राइस अप्रिशिएशन, एक्सचेंज लिस्टिंग और फ्यूचर इनकम पर ज्यादा फोकस है, तो क्या यह टेक्नोलॉजी डिस्कशन है या इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन? यहीं नेक्सा अलग खड़ा होता है। नेक्सा में प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग है, नेक्सा में UTXO आर्किटेक्चर है, नेक्सा में फाइनाइट सप्लाई है, नेक्सा में हाल्विंग है, नेक्सा में ओपन मॉनिटरी डिजाइन है। नेक्सा के पीछे बिटकॉइन अनलिमिटेड जैसी पुरानी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निकल बैकग्राउंड है। बिटकॉइन अनलिमिटेड कोई नया नाम नहीं है। यह बिटकॉइन इकोसिस्टम में स्केलिंग और पीयर टू पीयर कैश विजन पर कई वर्षों से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए नेक्सा का कन्विक्शन सिर्फ मार्केटिंग से नहीं आता। नेक्सा का कन्विक्शन प्रोटोकॉल डिजाइन से आता है। MST कह सकता है कि हमारे पास इवेंट्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, रियल एस्टेट टोकनाइजेशन है, लॉन्च पैड है, सिंगापुर इवेंट है। लेकिन ब्लॉकचेन की असली स्ट्रेंथ सिर्फ इवेंट्स और अनाउंसमेंट्स से नहीं मापी जाती। ब्लॉकचेन की असली स्ट्रेंथ इन सवालों से मापी जाती है। क्या नेटवर्क ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड है? क्या सप्लाई पॉलिसी क्लियर और फाइनाइट है? क्या कंसेंसस परमिशनलेस है? क्या कोई भी माइनर या पार्टिसिपेंट नेटवर्क में आ सकता है? क्या प्रोटोकॉल ओपन, ऑडिटेबल और सेंसरशिप रेजिस्टेंट है? क्या कॉइन हार्ड माइनिंग से आता है या सेंट्रलाइज्ड एलोकेशन से? क्या नेटवर्क बिटकॉइन जैसी मॉनेटरी न्यूट्रलिटी रखता है? इन सवालों पर नेक्सा ज्यादा क्लीन और ज्यादा फंडामेंटल दिखाई देता है। नेक्सा शॉर्ट टर्म हाइप प्रोजेक्ट नहीं है। नेक्सा लॉन्ग टर्म मॉनिटरी नेटवर्क है। MST की कम्युनिटी एनर्जेटिक हो सकती है। MST की मार्केटिंग स्ट्रांग हो सकती है। MST इवेंट्स में दिख सकता है। MST फ्यूचर प्रॉमिसेस कर सकता है। लेकिन नेक्सा की बराबरी करने के लिए सिर्फ मार्केटिंग, इवेंट्स, एक्सचेंज लिस्टिंग या प्राइस प्रॉमिस काफी नहीं है। नेक्सा की बराबरी करने के लिए MST को प्रूव करना पड़ेगा कि उसका नेटवर्क भी उतना ही ओपन, डिसेंट्रलाइज्ड, परमिशनलेस, टेक्निकली साउंड और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। और अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग में नेक्सा इस कंपैरिजन में ज्यादा बिटकॉइन लाइक, ज्यादा क्लीन और ज्यादा प्रोटोकॉल लेवल प्रोजेक्ट लगता है। नेक्सा को समझने के लिए सिर्फ प्राइस मत देखिए, प्रोटोकॉल देखिए, माइनिंग देखिए, UTXO मॉडल देखिए, फाइनाइट सप्लाई देखिए, हाल्विंग देखिए, बिटकॉइन अनलिमिटेड का बैकग्राउंड देखिए, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश का विजन देखिए। मेरे लिए नेक्सा सिर्फ एक कॉइन नहीं है। मेरे लिए नेक्सा एक मॉनेटरी सिस्टम एक्सपेरिमेंट है, जो बिटकॉइन के ओरिजिनल कैश विजन को स्केलेबल फॉर्म में आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। MST एक प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन नेक्सा एक प्रोटोकॉल लेवल मॉनेटरी नेटवर्क है, और इसी कारण MST के लिए नेक्सा की बराबरी करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू।